गाइस, अब नया टॉपिक है हम लोग का, आगे का टॉपिक है गॉस थ्योरम का है। अब डिफरेंशियल फॉर्म में गॉस थ्योरम को लिखा रहे हैं। गॉस थ्योरम इन डिफरेंशियल फॉर्म देखिए, हाँ आ गया गॉस डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉसियस थ्योरम बोल दीजिए। तो अब शुरू करते हैं। तो हम लोग उसमें वैसे लिखेंगे सिंपल अकॉर्डिंग टू द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अनुसार। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अनुसार अकॉर्डिंग टू द गॉस गॉस कैपिटल लिख लीजिए, गॉस डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग टू द गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम तो लिखेंगे ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो अब बात करते हैं आगे। तो लेकिन सपोज कर लेंगे चार्ज प्लस क्यू है इज नॉट अ पॉइंट। हम मान लेते हैं भाई वही डायग्राम पहले ही वाला रहेगा, इसमें वाली डायग्राम बना हुआ है। अब यहाँ पर बात करते जाएगा वो बताते चलेगा। सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं सपोज इज द चार्ज प्लस क्यू इज नॉट चार्ज प्लस क्यू है वही पॉइंट चार्ज नहीं है, इज नॉट अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये बात कर रहा है। अब बोल सकते हैं इन स्टेट ऑफ द स्प्लिट कंटिन्यूअसली, मतलब ये है यहाँ पर जो चार्ज है वो जो चार्ज प्लस क्यू है वो एक पहले तो पॉइंट चार्ज था, किसी एक प्लेस पर रखा हुआ था। अब ये बोल रहे हैं ये जो चार्ज प्लस क्यू पॉइंट चार्ज नहीं है, वो स्प्रेडली हो रहा है, मतलब स्प्रेडेड कंटिन्यूअसली सरफेस जो सरफेस है उस पर फैला हुआ है। इन स्टेट ठीक है, जी कोई सरफेस है या कोई भी मीडियम उसके ऊपर कंटिन्यूअसली प्लस चार्ज हर जगह फैला हुआ है। जो चार्ज क्यों एक पॉइंट चार्ज नहीं बोलकर पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेडेड हो रहा है, फैल गया। और लिख सकते हैं स्टेट ऑफ इट इज स्प्रेडेड कंटिन्यूअसली, ठीक है, स्प्रेडेड कंटिन्यूअसली यहाँ यू बना लीजिए कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो अब बात करेंगे इन्हें वॉल्यूम, किसी वॉल्यूम पर। अब ये मान लें सरफेस ना बोल के वॉल्यूम बोल लेते हैं, इन्हें वॉल्यूम की बात करते हैं, इन्हें वॉल्यूम अपने आप बाद में याद रखता। वॉल्यूम की बात हो गई। अब वॉल्यूम की जब बात हमने करी ली यहाँ पे वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम की बात क्या लिखेंगे, वॉल्यूम क्या मान लेंगे। अब वॉल्यूम की बात कर ली तो वॉल्यूम को V मान लेते हैं और क्या करेंगे, ये V मान लिया, ठीक है, डॉट लगाएंगे। अब आगे की बात करते हैं। अगर ये इंक्लोज्ड बाय सरफेस से इंक्लोज्ड है, जो वॉल्यूम इसमें है तो वो इंक्लोज है, इंक्लोज्ड बाय सरफेस में इंक्लोज्ड सरफेस से इंक्लोज्ड है, या बाय सरफेस, हाँ बाय सरफेस ही बोल लेते हैं। अब लेट कर लेते हैं वॉल्यूम डेंसिटी, वो अब लेट कर लेते हैं कुछ बातें मान लेते हैं कि जब वॉल्यूम डेंसिटी है तो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द चार्ज की वॉल्यूम और डेंसिटी, जो चार्ज की वॉल्यूम डेंसिटी है वो क्या होगी, लिखना लेट कर लेते हैं, लेट द वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, से लिखे हैं वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज इज, या विल वी या इज लिख लीजिए, या वी लिख लेते हैं, इज रो लिख लेते हैं, या फिर यहाँ पर लिख दो बी कर देते हैं, डी रो, ये हो गया डॉट, बात हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यदि हम मान लेते हैं कोई एलिमेंट्री वॉल्यूम डीवी है, या अगर हमने लेट किया है कि इसका डेंसिटी है तो हम मान लेते हैं यदि अगर इसका एलिमेंट्री वॉल्यूम भी हो तो मान लेते हैं इफ वी चूज, इन्होंने चूज कर लिया है एलिमेंट्री वॉल्यूम, चूज नहीं पहली वाली थ्योरम पे चल रहा है, दिमाग लगा रहे हो, या चूज बोल रही है, चूजन की जगह चूज एंड एलिमेंट ऑफ द वॉल्यूम बोल देते हैं, एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम बोल देते हैं, ऑफ वॉल्यूम बोल दीजिए, क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा। इतनी सी बात हो गई। अब आगे की बात करते हैं। डीवी मान लिया तो चार्ज यूनिट शायद बोल दीजिए, ऐसा बोल देते हैं चार्ज यूनिट, हाँ चार्ज में बोल देते हैं, चार्ज यूनिट, तो चार्ज का हमने मान लिया रो है, एक चार्ज डेंसिटी, चार्ज में जो वॉल्यूम डेंसिटी है वो उसकी रो ले ली, चार्ज में स्प्रेड हो रहा है वहाँ पर, और हमने उसी मान लिया वॉल्यूम, ये एलिमेंट्री वॉल्यूम, एलिमेंट वॉल्यूम मान लिया, एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम,
उसको डीबी मान लिया, किसके लिए? चार्ज के लिए, ठीक है, इन चार्ज में। अब लिखेंगे या चार्ज में तो हम बोल भी सकते हैं, क्या लिखेंगे तो क्या हो जाता है इसके लिए, ये हो जाता है रो, फिर क्लियर कर देंगे उसमें लिख के लैंग्वेज रो डीबी, इस रो डीबी मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही मान दे सकते हैं। अब हम टोटल चार्ज दिखा रहे हैं तो ये भी बता दें, ये टोटल चार्ज ही बोलते हैं, हाँ टोटल चार्ज बोल देते हैं, इंक्लोज्ड बाय द इंक्लोज्ड बोल देते हैं, इंक्लोज्ड बाय द सरफेस ले लेंगे कोई सरफेस, तो इंक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस की बात करते हैं, किसी इंक्लोज है किसी क्लोज सरफेस बाय द क्लोज सरफेस, ठीक है, इतना बोल देते हैं सरफेस, इतना होगी बात, इतनी बात होगी, उसको एस बोल देते हैं, सरफेस एस है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, इतनी बात लैंग्वेज लिख ली हो तो हम आगे लिखेंगे, अब लिखने की क्या बात है, हम सिंपल सी बातें बताएंगे, भाषा में बता देते हैं, कंप्लीट करते हैं, इतना लंबा चौड़ा खींचने की क्या आवश्यकता, ये लैंग्वेज की इतनी सी लिख लो उसमें। अब आगे सिंपल सी लैंग्वेज क्या फॉर्मूला तरीके से प्रूव करेंगे, तो हमने जिस तरीके से इसमें लिखा है तो चार्ज क्या हो गया, चार्ज बराबर हो गया होगा, हम मान लेते अब वॉल्यूम की बात हो, इंटीग्रेशन तीन ही आएंगे, ये वॉल्यूम की बात होती है, तो रो डीवी बात हो गई यहाँ पर, रो डीवी ये वॉल्यूम के लिए हो गया। अब हम बताएंगे अकॉर्डिंग, हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा था गॉस लॉ के साथ, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ क्या डबल एस हो, गॉस लॉ के अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ कॉमा इन्वर्टेड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल दीजिए, द टोटल चार्ज बोल देते हैं, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, यही बोला था, बात क्या करना है, ये उसमें ये था उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्ज हो रहा था, इमर्जिंग आउट ऑफ द, ये उसमें पहले भी कर चुके हैं ना, इसलिए उसी जगह से लिख देते हैं, आउट ऑफ द क्लोज्ड सरफेस ये बात हो गई, आउट ऑफ द क्लोज्ड सरफेस, एस मान लेते हैं, इस, अब बाद में इस कर देते हैं, एस मान के इस कर देते हैं। अब हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ से क्या था, इससे था पाई ई बराबर क्या था, पाई बराबर था हाँ ये था, दो थे, एक सरफेस के लिए था ये ds, ठीक है, वेक्टर लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो, और एप्सिलॉन नॉट या बोल देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, एप्सिलॉन की किसी मीडियम की बात है, एप्सिलॉन नॉट ही ले लेते हैं। अब सिग्मा बराबर, ये भी याद रखिए सिग्मा है, अब किसी एक सरफेस की बात, बहुत सारे सरफेस है तो सिग्मा लग जाता है, अब किसी एक बात है क्यू बराबर भी मान सकते हैं इसको, तो ये मान लीजिए, तो ऐसा लिख सकते हैं। हमें मालूम है क्यू की वैल्यू क्या है, तो हम क्यू की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू क्यू की रख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ, तो क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट, तो बाहर आ जाएगा, 3 इंटीग्रेशन आ जाएंगे बी, और क्या हो जाएगा रो डी बी। मैं आपको चीज बता दूं, यहाँ पर देखिए डबल इंटीग्रेशन सरफेस के लिए, ये इंटीग्रेशन वॉल्यूम के लिए, जब सरफेस और वॉल्यूम का इंटीग्रेशन होता है तो हमने पहले लिखा अकॉर्डिंग टू द गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम, जब इंटीग्रेशन सेम ना हो तो दो थ्योरम लगती है, स्टोक थ्योरम लगती है, दूसरी डाइवर्जेंट थ्योरम लगती है। स्टोक थ्योरम होती है किसी भी इंटीग्रल को सरफेस में चेंज करने के लिए, कोई भी इंटीग्रल सिंपल लिखा है, क्लोज इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन लिखा हुआ है ऐसे, अब इसको में सरफेस में चेंज करना है तो उसका सरफेस में चेंज करते हैं तो उसमें कर्ल हो जाता है, और यहाँ पर डाइवर्जेंट हो जाता है। कैसे करेंगे ये पर लिखा है, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द गॉस या अप्लाई गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम, ऐसे लिख देते हैं अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, हाँ ये लिख देते हैं, थ्योरम लिख देते हैं, हाँ थ्योरम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिख लेंगे, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड की तो बात ही कर रहे हैं, इसे लिख क्या लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जब हम कोई सरफेस इंटीग्रेशन को, अब क्या सरफेस को वॉल्यूम में चेंज कर देंगे, तो क्या होगा, सिर्फ लिख के दे देते हैं सरफेस ई डॉट डी एस वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ये डॉट जे हो जाएगा, ये कर्ल डाइवर्जेंट का काम करता है, इसकी जगह हम डाइवर्जेंट भी लिख सकते हैं, ये लिख लीजिए डाइवर्जेंट, बात है ये लगती है।
अब इसको उठा के यहाँ पर रख देते हैं, जैसे यहाँ पर ये है तो क्या था, पाई बराबर क्या था, ये था, तो इसकी जगह पर रख देते हैं। तो पाई ई बराबर क्या था, डायरेक्ट ही रख लेते हैं, पाई बराबर रख लेते हैं, ये ले लेते हैं 2, तो किसकी जगह क्या हो जाएगा, 3 इंटीग्रेशन आएगा, बी के लिए हो जाएगा कर्ल डॉट डी एस और डी एस, सॉरी ये तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और क्या था 1/ε0 3 इंटीग्रेशन, ये एप्सिलॉन को भी अंदर ही कर लेते हैं, तो रो और डी वी अपॉन एप्सिलॉन ये हो जाएगा। अब क्या करें, चाहो तो इसे डायरेक्ट हटा देते, पर यस नहीं रहेगा, यहाँ पर डी वी हो जाएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं इसलिए वी में। अब ये इधर ले आएंगे, इसकी तरफ ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा डी वॉल्यूम, तो ये इधर आएगा, ये माइनस का होगा, जब से इधर आ गया, मान लिया इधर आ गया, हमने मान लिया इधर आ गया, इक्वल टू 0। अब इसमें से ये कॉलम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या आ जाएगा कर्ल डॉट ई, जो कॉमन है कॉमन ले लिया, और यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, रो एप्सिलॉन ये हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज डीवी, ये 0 के बराबर है, इस सबको 0 की तरफ भेज देते हैं, तुरंत अप्लाई करो, जो भी बोले 0 की तरफ भेज दीजिए, क्या सबको 0 की तरफ भेज देते, तो पाई ई बराबर क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट कर्ल डाइवर्जेंट, ये दोनों डाइवर्जेंट है, रो एप्सिलॉन ये आ जाएगा बाहर, फटाफट आ गया, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, ऐसे तो इसके बराबर ही है, तो ये हम इसको ऐसे इक्वल टू बराबर मान लेते हैं, ये तो पाई के बराबर भी है और इक्वल टू के बराबर भी है, तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं यार, चीज इक्वल टू बराबर मान लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो पाई ई वेक्टर डॉट ई माइनस है ना, रो एप्सिलॉन नॉट है ना, इक्वल टू 0, इसको उधर भेज देते हैं, ये तीनों दूसरे के बराबर ना, 2 ही ले लेंगे एक तरफ से, तो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो क्या करेंगे, यही प्रूव है, ये इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डाइवर डॉट ई इक्वल टू रो एप्सिलॉन, ये तो प्रूफ है, ये तो प्रूफ था, कर दिया प्रूफ, बात खत्म हो गई। अब हम चाहें तो यहाँ पर एक लाइन और कर सकते हैं, जो हमने पहले किसी वीडियो में कर दी थी, तो यही लाइन ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रो है, अगर हम फॉर ईयर के लिए लेते हैं, फॉर ईयर के लिए, तो क्या होता है, तो डी वी ई डॉट रो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, के लग जाएगा इधर, ठीक है, के कांस्टेंट आ जाएगा, के कांस्टेंट, जब ये के कांस्टेंट, के वो के किस लिए, ईयर के लिए, ईयर के लिए के की वैल्यू कितनी 1 होती है, तो लिखेंगे वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब बात आगे करते हैं, इतना हो गया, यही पूरा हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद एप्लीकेशन कराएंगे, वो नेक्स्ट